मेरे प्रिय देखिए, डिवाइन का यह मैसेज आपकी आंखें खोल देगा। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा है। वे बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। तुम्हें देखकर ईश्वर मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने तुम्हें उस मिट्टी से गढ़ा है जो हर तूफान में भी मुस्कुराना जानती है। और तुमने सब कुछ सहकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि जब तुम्हें गिराया गया तो तुम रोए नहीं उठे और फिर से चल दिए। तुम्हारी आंखों में वह सच्चाई है जो झूठ के इस युग में दुर्लभ है। यह जो अंदर की बेचैनी है, यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ रहा है। सब्र के साथ चलो, लेकिन हौसले के साथ खड़े रहो। जिस तरह तुम टूटने के बाद भी मुस्कुराते हो, वह उसे बहुत प्रिय है। ईश्वर की मर्जी है कि आप इस वीडियो में अंत तक अपना भाव प्रस्तुत कीजिए। यह शब्द आपके दिल को साफ कर देगा, इसीलिए अंत तक जरूर सुने। देखो, जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। इतनी कोमलता, इतना धैर्य, यही तो उसे तुमसे जोड़े रखता है। तुम वो हो जो खुद से ज्यादा औरों की परवाह करता है। और जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ा, तब भी तुमने खुद को थामे रखा। तुमने बदले की जगह माफ करना चुना। मेरे प्रिय, तुम्हें देखकर ईश्वर मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई चित्रकार अपने सबसे सुंदर चित्र को देखकर संतुष्ट हो जाता है। जिन पलों में तुम अकेले थे, वही पल तुम्हारे भीतर देवत्व पैदा कर गए। जब सबने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब ऊपर वाला तुम्हें गौर से देख रहा था। उसने देखा कि कैसे तुमने हर ठोकर को सीढ़ी में बदला। वो जानता है तुमने कितना सहा। वो हर वो चीख सुनता है जो कभी बाहर नहीं आई। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता उसे छू जाती है। हर वो दिन जब तुमने खुद को रोका, संभाला और फिर खड़े हो गए, वह दिन उसकी किताब में दर्ज है। जब तुमने बदले की जगह माफी दी, तब ईश्वर ने तुम्हारे नाम के आगे चमकती हुई रेखा खींची। जब तुमने रोते हुए भी दूसरों को हंसाया, उसने तुम्हारे दिल को अपनी पूजा समझ लिया। दुनिया ने भले ही तुम्हें नजरअंदाज किया हो, पर आकाश का एक कोना हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहा। तुम्हारे जैसे लोग इस संसार में दीपक जैसे होते हैं, खुद जलते हैं पर औरों को रोशन करते हैं। निस्वार्थ भाव से काम करने वालों को वह कभी खाली नहीं लौटाता। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वही तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। हर दर्द जिसने तुम्हें तोड़ना चाहा, वही अब तुम्हारा कवच बन गया है। उन घावों से अब प्रकाश फूट रहा है। दोस्तों, वो सारी रातें जब तुम चुपचाप आकाश को देखते रहे, उनमें तुम्हारी प्रार्थनाएं चुपचाप ऊपर पहुंचती रहीं। जो तुम्हारे खिलाफ बोले, उन्हें समय ने चुप कराया। हर बार जब तुम गिरे, तुम्हारे भीतर की आत्मा ने तुम्हें उठाया। जब तुमने अपनी हदें छोड़ी और दूसरों की खातिर कुछ किया, तभी ईश्वर ने तुम्हें अपने और करीब खींच लिया। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वो अब आकार ले रहा है, बस अंतिम रूप देना बाकी है। उस दिन जब तुमने अपनी हिम्मत खो दी थी, उसी दिन ऊपर से एक ऊर्जा ने तुम्हें फिर से भर दिया। यह जो देरी है, यह सजा नहीं, तैयारी है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए कुछ असाधारण लिखा गया है, कुछ ऐसा जो बाकी लोगों की समझ से बाहर है। तुम्हारी हर हार ने तुम्हें जीत की ओर धकेला फला है। तुम्हारे हर आंसू ने भविष्य की नींव रखी है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वो अब खुद नीचे गिरते जा रहे हैं। तुम में जो अच्छाई है, वो स्वर्ण की तरह तप कर निखरी है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह कठिन जरूर है, पर सीधा सत्य तक जाता है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, सब उसका हिस्सा है। वह देखता है जब तुम किसी की मदद कर लौटते हो और बदले में कुछ नहीं मांगते। तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा है, वह हर यंत्रणा को शांति में बदल देती है। अब वह समय दूर नहीं जब हर अपमान सम्मान में बदलेगा, जब हर रुकावट अवसर बनकर उभरेगी। जीवन तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हारा प्रकाश सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग जो आज तुम्हें नहीं समझते, कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही एक साक्ष्य है कि अच्छाई आज भी जीवित है, और यही सोचकर ईश्वर मुस्कुराता है। तुम में वह चिंगारी है जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। हर उस क्षण जब तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी, आकाश के दरवाजे थोड़े और खुले। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है, वह सब पुस्तकों से बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, जब तुम चुपचाप सहते हो, तब भी तुम्हारी आत्मा पुकारती है और वह सुनता है। तुम्हारा अब तक का हर संघर्ष तुम्हें अब ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। भरोसा रखो, यह जो थकावट है, यही सबूत है कि तुम राह पर हो। वह जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे, अब खुद को छोटा महसूस करेंगे। तुम्हारी उपेक्षा ही अब तुम्हारी पहचान बन रही है। जो तुम्हारे पास नहीं था, वही अब तुम्हारा वरदान बनेगा। उस क्षण जब तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी, वहीं तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल गई। अब वह समय दूर नहीं
जब तुम उन जगहों पर पहुंचोगे जिनका सपना तुमने सिर्फ आंखें बंद कर देखा था। मेरे प्रिय, हर वो जख्म अब चमकता हुआ तिलक बन रहा है, हर हार अब सीढ़ी बन रही है, हर आंसू अब भविष्य की धरोहर बन रहा है। ईश्वर तुम्हारे मन के हर कोने से वाकिफ है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा मौन, सब एक गीत बनकर ब्रह्मांड में गूंज रहा है। अब और रुकावट नहीं, अब और अंधेरा नहीं, अब वक्त है तुम्हारे जीवन में चमत्कार का। बस कुछ ही कदम और वह दरवाजा खुलेगा जिसे बंद मान लिया गया था। तुम अपने संघर्षों का इतिहास बनोगे और तब सब कहेंगे, हाँ, ईश्वर इसे देख रहा था। तभी तो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि तुमने हार मानने की जगह कोशिश करना चुना। तुम्हारे भीतर अब भी इंसानियत जिंदा है, क्योंकि तुमने मुश्किलों से घबराना नहीं सीखा, बल्कि उनसे लड़ना सीखा। तुम दर्द में भी दूसरों की मुस्कान बन गए। तुमने आंसू छुपाकर औरों की तकलीफ समझी, क्योंकि तुम वही हो जो खुद टूट कर भी औरों को जोड़ते हो। इसीलिए तुम हर दिन नया संघर्ष करते हो, फिर भी किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो मासूमियत है वह अब इस दुनिया में दुर्लभ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, इसलिए ईश्वर तुम्हारे साथ है। क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए तुम्हारे जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, मगर अंधकार नहीं टिकेगा। और जिस आत्मा में सब्र हो, उस आत्मा को ऊपर वाला कभी खाली नहीं लौटाता। तुम जब चुप रहते हो तो वह तुम्हारी बातें सुनता है। जब तुम थकते हो तो वह तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। जब तुम रोते हो तो वह खुद रोता है तुम्हारे साथ। दोस्तों, वह जानता है तुमने क्या क्या खोया है और फिर भी मुस्कुराते हो। इसलिए तुम्हारा हर आंसू मोती बन चुका है, हर चोट अब वरदान बन रही है। तुम्हारे जीवन की हर ठोकर तुम्हें उस जगह पहुंचा रही है जहां लोग केवल सपने देखते हैं। इसलिए आज जो टूटे हुए हों, वह कल की उड़ान की तैयारी है। जो रुका हुआ दिख रहा है वह गहराई में जाकर बढ़ रहा है। जो खो गया लगता है वह ईश्वर द्वारा बचाया गया है, क्योंकि तुम ईश्वर की विशेष योजना हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा को जितना झटका लगा है उतनी ही ऊंचाई मिलने वाली है। क्योंकि हर बार जब तुमने कहा मैं हार गया, ऊपर से आवाज आई, अभी नहीं, तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे धैर्य ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है, क्योंकि तुमने वह सब झेला जो बहुतों को तोड़ देता, मगर तुम आज भी खड़े हो। तुम्हारी नीयत साफ थी, इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारे खिलाफ उठी हर साजिश को चुपचाप खत्म कर दिया। क्योंकि जिनसे तुमने प्यार किया उन्होंने भले ही छोड़ा हो, मगर ऊपर वाले ने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि तुम जब अकेले हुए तब भी तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ चल रहा था। मेरे दोस्त, तुम कभी मतलबी नहीं बने, क्योंकि तुम जब भूखे थे तब भी बांटना जानते थे। क्योंकि तुम जब थके थे तब भी किसी को सहारा देने खड़े हो गए थे। क्योंकि तुम जैसे लोग इस दुनिया में रोशनी की तरह होते हैं, चुपचाप जलते हैं मगर उजाला फैला देते हैं। और इसी वजह से ईश्वर तुम्हें देख रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। वो चाहता है कि तुम रुको मत, झुको मत, क्योंकि अभी जो बंधन है वह टूटने ही वाला है। जो रुकावट है वह बस आखिरी दरवाज़ा है। जो नफरतें हैं वह सिर्फ तुम्हारी रोशनी से डरती हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे उन्हें अब अपनी औकात दिखेगी, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर उसका फैसला गूंजता है और तुम उसका दूत हो। उसका प्यारा बच्चा वो जानता है तुमने कितनी बार अकेले रातें काटी हैं, कितनी बार सबके लिए हंसे मगर भीतर से टूटे, कितनी बार जहर पीकर भी मुस्कुराए, और इसीलिए अब उसका समय आ गया है। अब वह तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा, अब वह चमत्कार करेगा, अब वह तुम्हारे रास्ते साफ करेगा, अब वह देगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। क्योंकि उसकी दृष्टि में तुम खास हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। तुम्हारा अंत नहीं, विस्तार लिखा है। तुम्हारा अपमान नहीं, सम्मान लिखा है। तुम्हारा हार नहीं, चमत्कारी जीत लिखा है। तुम्हारे दर्द का हिसाब अब ईश्वर रखेगा, और तुम बस अब थोड़े और सब्र से चलो, क्योंकि अब सुबह बस आने ही वाली है। क्योंकि तुमने जो बोया है उसका फल मिलने ही वाला है। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा चीर कर रोशनी आने ही वाली है। और तुम्हें देखकर ईश्वर इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान आज भी सच्चाई के रास्ते पर टिका हुआ है, और यही सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, जब इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है तभी ऊपर से मदद आती है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव है वह स्थायी नहीं है, ये बस उस तूफान से पहले की शांति है जो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मोड़ देगा। इसीलिए अब थमना मत। जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो तो समझो कुछ बड़ा सीधा होने वाला है।
कोई भी सपना ऐसे ही सच नहीं होता, हर नींद की कुर्बानी लेता है। तुम जो सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, ईश्वर देख रहा है। जब तुमने भूखे रहकर किसी और को खिलाया, तब स्वर्ग ने तुम्हारे लिए दुआ की। जिस दिन तुमने हार माननी चाहिए, उसी दिन ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए एक और मौका तैयार किया। तुम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, वहां पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में हो। जीवन में सब कुछ अचानक नहीं बदलता, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल सकता है। इसलिए आज का दर्द कल की ताकत है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसीलिए करता है ताकि तुम खुद से मिल सको। वह जब तुम्हारे जीवन से लोगों को हटाता है तो खाली जगह में खुद उतरता है। जो खो गया वह जरूरी नहीं था, जो बचा है वही अब तुम्हारा आधार बनेगा। जब रास्ता दिखे नहीं, तब एक बार आत्मा की आवाज़ सुनो। वहाँ ईश्वर बोलता है, जब भी तुम खुद को सबसे छोटा मानते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें सबसे ऊंचा उठाने की योजना बनाता है। ये बात समझ लो कि तुम जितना सहते हो उतना ही सहारा बनते हो। जो लोग तुम्हें आज तिरस्कार देते हैं, कल वह खुद तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। कब किस मोड़ पर किसकी किस्मत पलट जाए, ये ऊपर वाला ही तय करता है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी छोटा मत समझो। एक मुस्कान, एक सेवा, एक सच्चा दिल, ये सब एक एक ईंट की तरह तुम्हारे भाग्य की इमारत बनाते हैं। जब तुमने अपनी ख्वाहिशें किसी की खुशी के लिए छोड़ी, वह त्याग अब आशीर्वाद बन चुका है। हर बार जब तुमने चुप रहकर गलत सहा, उस चुप्पी ने तुम्हें परम शांति की ओर धकेला। इस संसार में आवाज़ें बहुत हैं, मगर असली ताकत मौन में है, और तुमने वह मौन साधा है। कभी तो सोचो, इतनी बार तुम गिरे फिर भी खड़े हुए। ये साधारण नहीं, ये विलक्षण है। कोई भी तूफान जब बार बार लौटे और फिर भी तुम्हें ना गिरा पाए, तो समझो तुम्हारे भीतर कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है। तुम अकेले नहीं हो दोस्तों। ये थी डिवाइन का मुख्य मैसेज जो आपके हौसले को ऊंचा रखेगा। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की, और देखो अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत ही घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह समय है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, केवल 3 दिन शेष रह गया है। वह मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर। फिर यह बेचैनी क्यों कोई बाधा नहीं है? फिर क्यों समझ रहे हो हर चीज को बाधा? कोई छल नहीं है, कोई उलझने नहीं है। जितने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न अब सुलझ चुका है। कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे प्रशंसक होंगे और बहुत होंगे। सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे। तुमसे तुम विशिष्ट हो, ये साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा, सोचो मत। परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, ये तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है, सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत का मुंह देखोगे, हार नहीं होगी। तुम्हारी हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कठिन समय देख लिया तुमने, विषम परिस्थितियां देख ली। अब खुशियों का माहौल देखोगे, खुशियों की बारिश होगी।